आइए हम विश्वास और आज्ञाकारिता शीर्षक उपदेश के साथ बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की शिक्षा का अध्ययन करें। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर किस प्रकार के परमेश्वर है? परमेश्वर ने आदि से अंत के बारे में बताया। और क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने प्राचीन काल से सब कुछ बता दिया था? इसके अलावा क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर अपनी खोई हुई संतानों को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए? इसके द्वारा क्या हम यह नहीं समझ सकते कि बाइबल परमेश्वर की संतानों के उद्धार के लिए लिखी गई है? इस प्रकार क्या हमें आज्ञाकारी संतान नहीं बनना चाहिए, जो कोई परिवर्तन किए बिना बाइबल में दी गई परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करे? विश्वास अदृश्य संसार के मामलों को समझाता है। जब दृश्यमान दुनिया में विश्वास प्रकट होता है तो यह आज्ञाकारिता का परिणाम होता है। जब हम इब्रानियों अध्याय 11 देखते हैं, जो विश्वास के बारे में अध्याय है, तो हम आज्ञाकारिता के उत्तर पा सकते हैं। विश्वास से नूह, विश्वास से इब्राहिम, विश्वास से मूसा, विश्वास से सारा। क्या हम यह नहीं देख सकते कि उन सभी ने आज्ञाकारिता के कार्य किए? हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने शैतान की बुरी योजनाओं को नष्ट कर दिया और अपनी संतानों को मूल्यवान शिक्षाएं बाइबल दी। बाइबल बताती है कि कैसे शैतान हमारे मार्ग में बाधा डालेगा और हम कैसे शैतान की बुरी युक्तियों से लड़ सकते हैं। इसलिए बिना असफल हुए विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए क्या हमें खुद को बाइबल के प्रति समर्पित नहीं करना चाहिए? इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन का पालन क्यों करना चाहिए। अब यदि हम जांच करें कि हम उनके वचनों का पालन करने में विफल क्यों होते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि यद्यपि परमेश्वर हमें अपने वचन देते हैं, परंतु जब हम ये मानते हैं कि हमारे अपने अनुभव बेहतर है, तो अवज्ञा के कार्य सामने आते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह स्पष्ट है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास धुंधला हो गया है। इसीलिए विश्वास और आज्ञाकारिता हमेशा एक साथ चलते हैं। जिनके पास विश्वास है वे अच्छी तरह से आज्ञा मान सकते हैं, और जो आज्ञा मानते हैं वे विश्वास करने वाले लोग हैं। आज आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने के द्वारा इन मामलों पर विचार करें। मैं आपको जोसन राजवंश की एक कहानी सुनाता हूं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी था जिसके कई दास थे। एक दिन उसने सोचा, हम सभी मनुष्य हैं, दासों को कठोर परिस्थितियों में काम क्यों करना पड़ता है और अमीरों की सेवा क्यों की जाती है? इसीलिए उसने उन्हें आजादी देने के लिए अपने सभी दासों को इकट्ठा किया। उसने कहा, कल मैं तुम्हारे सभी दस्तावेजों को जला दूंगा और तुम स्वतंत्र नागरिक बन जाओगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक आखिरी अनुरोध है। खलिहान में बहुत भूसा है, इसे मोड़कर जितनी पतली हो सके उतनी पतली रस्सी बनाओ। तुम इस पर पूरी रात या थोड़ी देर काम कर सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले सारी रस्सियां आंगन में इकट्ठी कर लेना। चूंकि यह स्वामी का अंतिम आदेश था, इसलिए दासों ने पुआल से रस्सी बनाना शुरू किया। कुछ ने इसे जल्दबाजी में किया, जबकि अन्य ने इसे पतली और लंबी रस्सियां बनाई, जैसे कि स्वामी ने उन्हें निर्देश दिया था। फिर स्वामी ने पैसों से भरा एक बड़ा संदूक सामने रखा और कहा, यह सिक्कों से भरा है
इसीलिए जितना हो सके उतना सिक्का रस्सी में डालो जिसे तुमने बनाया है। 새끼줄만큼 마음껏 이것을 끼워가라 말이야. जिन लोगों ने इसे मोटे तौर पर घुमाया उन्हें मोटी रस्सी प्राप्त हुई। 그 말도 듣지 아니하고 굵게 क्या रस्सी मोटी होने पर उसे मोड़ना अधिक आसान नहीं होता? लेकिन यह सिक्के के छेद में नहीं जा सकी। 들어가지가 않는 겁니다. 그리고 कुछ दासों ने सोचा, मैं कल जा रहा हूं, 조금만 이렇게 하고 इस रस्सी को बनाने की जरूरत क्या है? 와서 뭐 하려? और उन्होंने छोटी रस्सी बनाई। 대충 그냥 짧게 이렇게 좀꼰 종들도 있었습니다. वे अधिक सिक्के नहीं ले सके, 그만큼밖에는 이제 엽전을 끼워갈 수가 없었습니다. लेकिन जिन्होंने स्वामी के निर्देशों का पालन किया 밤새도록 और पूरी रात रस्सी को जितना संभव हो 그 사람은 उतना पतला और लंबा बनाया, 많은 엽전을 वे 끼워서 कई सिक्के ले सके। 여러분 भाई और बहनों, 그래서 जब परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देते हैं तो वह उनके लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए होता है। 우리의 유익을 위해서 हमें इसे मन में रखना चाहिए। 이걸 꼭히 명심을 하셔야 되겠습니다. 그래서 इसलिए अवज्ञा करने का कोई कारण नहीं है। 순종하기만 하면 거기에 आइए हम इस बात पर विचार करें 아니라 그보다도 더 कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे 어려운 보화로 तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में और भी ज्यादा अद्भुत खजाने देंगे। 같은 분부를 내리신다는 것을 생각해 볼 때 कहानी में कुछ दासों ने लापरवाही से रस्सी बनाई 자기 생각에 और 빠져 कुछ ने स्वामी की आज्ञा को नजरअंदाज किया और मोटी रस्सी बनाई। 굵게 대충 새끼줄을 만든 사람 뭐 सभी प्रकार के लोग थे, 다 있었 लेकिन आखिरकार 결국 वे लोग जिन्होंने स्वामी के वचनों का पालन किया 할 듣고 ने सोचा, 순종하는 마음으로서 मैंने स्वामी की उदारता से जिया है, 내 녹을 먹었는데 내일이면 또 떠나야 चूंकि यह 되나니 उनका अंतिम आदेश है, 보니까 इसलिए मैं कम से कम 해놓고 가자 इसे ठीक से करूंगा। 이렇게 해서 밤새도록 इस प्रकार जिन लोगों ने 10 मीटर लंबी रस्सी बनाने के लिए पूरी रात मेहनत की 10m वे उतने सिक्के ले सकते थे 끼어서 갈 수 있게 जितने उसकी रस्सी में आ सके, 만든 사람은 जबकि छोटी रस्सी बनाने वाले अधिक सिक्के नहीं ले सके। 옛날 얘기가 있습니다. 여러분 सभी लोगों, परमेश्वर की आज्ञा के साथ भी ऐसा ही है। 하나님께서 우리에게 जब भी परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देते हैं तो वह हमारे उद्धार और लाभ के लिए होता है। 우리 유익을 위해서 इसीलिए हमें ऐसी किसी भी चीज को फेंक देना चाहिए जो हमें अवज्ञा की ओर ले जाती है। 다 지워버리는 것이 क्या यह सबसे आशीषित जीवन नहीं होगा? 삶이라고 이렇게 볼 수 있지 않습니까? 우리 계시 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। 생명수를 받으라 하시더라. 내가 이 책의 मैं हर एक को जो इस पुस्तक 증거하노니 अर्थात बाइबल 성경이죠. की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं। 더하면 यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। कुछ भी मत बदलो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को वैसे ही मानो जैसी वे है। 이 말씀을 달리 표현하면 दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन में अपने विचार या मनुष्य द्वारा बनाए गए दर्शन न जोड़ना। 사상이나 철학을 섞지 말라. परमेश्वर ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है 내게 वही सब लोगों को प्रचार करो। 이렇게 알려주셨습니다. इस युग में शैतान स्वर्गीय लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से 천국에 가지 रोक रहा है, 여러 가지 많은 시험과 올무와 회방과 방해의 역사를 펼치고 있습니다. चूंकि यह एक आत्मिक स्थिति है, इसलिए यह हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। 이 볼 수 없는 세계의 것을 चूंकि परमेश्वर अदृश्य दुनिया को देखते हैं और आदि से अंत जानते हैं, 이미 다 내다보고 계시니까 इसलिए उन्होंने हमें निर्देश दिया, ऐसा मत करो, ये काम करो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? 전부 जब हम विश्वास करते कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए इस मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हैं 위해서 이런 और यह कैसे एक आशीष में बदल जाएगा, 하시고 안내하신다는 것. 이걸 우리가 तो क्या हम
मेमने का पालन नहीं कर सकते जहां भी वह हमें ले जाता है? 따라갈 수 있지 않겠습니까? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के माध्यम से इसकी पुष्टि करें। 확인해 보도록 합시다. आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 आयत 1 देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं 내게 명하는 그 모든 चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, 내 하나님 여호와께서 तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 뛰어나게 하실 것이라. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण 말씀을 어찌하면요? ये सब आशीर्वाद 순종하면 किस पर? 이 모든 तुझ पर 복이 पूरे होंगे। 누구에게 임한다고 했습니까? 오직 ऐसा कब होगा? 복을 받게 하기 위한 इस प्रकार हम पुष्टि कर सकते हैं कि सब कुछ हमें आशीष देने के लिए था। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 복이 내게 임한 धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, 성읍에서도 복을 받고 धन्य हो तेरी संतान 복을 받을 것입니다. और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। 성의 새끼와 우양의 धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। 내 광주리와 떡반죽 धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। 복을 받고 나가도 복을 받을 것이라. क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आशीषें हमेशा हमारा पीछा करेगी? 항상 우리 परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें वह हमें आशीष देंगे। ऐसा कब होता है? जब हम परमेश्वर के सभी वचनों का पालन करते हैं। 순종했을 때 लेकिन परमेश्वर ने इसके विपरीत मामला भी दर्ज किया। 기록해 놓으셨습니다. जो आज्ञाकारी है उनके लिए परमेश्वर ने कई आशीषों का वादा किया, जैसे तू पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहरेगा। 주셨는데 반대로 इसके विपरीत आज्ञा न मानने वालों का क्या होता है? 일들이 벌어질까? 15 आइए हम आयत 15 पर जाएं। 내가 만일 परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। 저주가 내게 임하고 अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, 저주받으며 शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, 또 내 शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज 내 몸에 소 और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। 내 우양의 새끼가 शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। 나가도 저주를 받을 것이라. 여기서부터 इसमें 계속 보면 अवज्ञा से आने वाले शापों के बारे में 저주의 विस्तार से बताया गया है। 장황하게 기록되어 있습니다. फिर आज आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर के वचन के बारे में सोचे। परमेश्वर शैतान की सभी युक्तियों को जानते थे 그들에게 और उन्होंने यह दिखाने के लिए कि 구원의 길 उद्धार का जीवन कैसे जीना है। 위해서 이 66권 성경의 हमें बाइबल दी और हमें बाइबल के अनुसार जीने की आज्ञा दी। 분바하고 계십니다. आत्मिक दुनिया समय और स्थान से बंधी नहीं है ना? तीसरी आयामी दुनिया में 3500 साल पहले प्राचीन लगता है। 아주 까마득한 옛날처럼 보이고 कुछ लोग सोच सकते हैं क्या उस समय की घटनाओं को आज पर लागू करना बहुत प्राचीन नहीं होगा? 시대착오적인 लेकिन 상상이 아닐까 आत्मिक दुनिया में 오해하시는 분들도 계십니다. चाहे वह 3500 साल पहले हो या आज, 30년 전이나 सब कुछ वर्तमान काल है। 모두가 다 현재형입니다. व्यवस्था विवरण अध्याय 28 लोगों को दो समूह में विभाजित करता है, वे जो आज्ञाकारी है और जो अवज्ञाकारी है। 둘로 나누셨습니다. चूंकि परमेश्वर शैतान की बुरी युक्तियों को जानते हैं, 알고 계시기 इसलिए वह हमें अंतिम दिन में केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करने का निर्देश देते हैं ताकि हम खतरों और फंदों से बच सके। 때문에 분부하신 대로만 따라오라고 했습니다. क्या हमें स्वर्ग की ओर ले जाना परमेश्वर के प्रेम की इच्छा नहीं है? 그게 있지 않습니까? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि यह कुछ ऐसा है जो केवल प्राचीन लोग ही करते थे। 것 같이 이렇게 생각하면 결탄코 안 되는 것이죠. यदि इस युग में 이 시대에 इसकी आवश्यकता नहीं होती 필요치 않았다고 한다면 तो इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में दर्ज नहीं किया जाता। 28장에 क्या आप सहमत नहीं हैं? 이유가 없지 않겠습니까? 예, 우리 आइए हम पहला शमूएल अध्याय 15 के साथ जारी रखें। पहला शमूएल अध्याय 15
आइए आयत 22 देखें। 보시면 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो किससे या किससे उत्तम है? बलि चढ़ाने से। और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल नबी ने राजा शाऊल को परमेश्वर के वचन का पालन न करने के परिणाम के बारे में समझाया। 그 결과를 설명해 주러 지금 왔습니다. 와서 शमूएल ने पूछा, तूने अमालेकियों के सब पशुओं को क्यों नाश नहीं किया? 그 모든 우양들을 다 제거하지 않았습니까 하니까 शाऊल ने कहा, मैंने उन्हें परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाने की कोशिश की। क्या परमेश्वर ने उसे ये वचन इसलिए दिए क्योंकि वो बलिदान चाहते थे? 우리 하나님이 아니지 बिल्कुल नहीं। कौन सा बेहतर है, 낫겠습니까? मेढ़ों की चर्बी 말씀 순종하는 या 것이 परमेश्वर के वचन का पालन करना? 이제 사무엘 शमूएल राजा शाऊल से 굉장히 참 बहुत प्रेम करता था, 사랑하고 존중했습니다. 근데 लेकिन परमेश्वर के प्रति उसकी अवज्ञा के कारण 불순종으로 말미암아 하나님의 그 은혜가 परमेश्वर के अनुग्रह ने राजा शाऊल को छोड़ दिया, 누구보다도 사울의 और शमूएल नबी ने शाऊल के लिए बहुत दुख महसूस किया। 안타까워해서 हम इस इतिहास को बाइबल में पा सकते हैं। 살펴볼 수가 있습니다. 이 사울의 परिणाम स्वरूप राजा शाऊल ने परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया, अतः वह खेदजनक स्थिति में आ गया। 그런 이제 안타까운 위치에 또 놓이게 됐던 것이죠. 불순종이 इसके द्वारा हम अवज्ञा के परिणामों को देख सकते हैं। 일어난다는 것을 사울의 그 역사를 통해서 우리는 또 확인해 볼 수가 있겠습니다. आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 पर जाएं। 요시야 왕 राजा होशिया के समय में जब मंदिर में वाचा की पुस्तक पाई गई, 이후에 이제 유월절을 तो उन्होंने फसह के बारे में चर्चा की। 이제 지금 आयत 3 보는 장면이죠. 3절입니다. तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों को नित्य पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। वाचा की बातों को पूरा करने का क्या अर्थ है? 말씀에 어떻게 한다는 뜻입니까? जब राजा ने कहा, मैं वाचा का पालन करूंगा, 뜻을 전하니까 백성들도 तो लोगों ने वाचा के वचनों का पालन करने के लिए अपना विश्वास दिखाया। 그 믿음을 나타내는 역사가 일어났습니다. 이렇게 해서 इसलिए इजराइल ने सभी मूर्तियों को फेंक दिया 이스라엘 나라에 가득했던 और परमेश्वर की वाचा के अनुसार 다 없이 하고 फसह को पवित्रता से मनाया। 가르침대로 거룩하게 유월절 지킨 हम इस अभिलेख को दूसरा राजाओं अध्याय 23 में पा सकते हैं। 볼 수가 있는데요. 그래서 하나님 इस कारण से परमेश्वर ने राजा योशिया के बारे में कहा, 성품을 다하고 उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार 완전히 또 준행하는 अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। 없더라고 이렇게 말씀하신 हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। 확인해 볼 수 있는 대목이 되겠습니다. 예, 계속 आइए हम गिनती अध्याय 32 आयत 11 के साथ जारी रखें। 같이 보겠습니다. गिनती अध्याय 32 आयत 11। 1절의 말씀 보시면 निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, 이삭과 वे उस देश में देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे उन्होंने क्या किया, मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों को यह न्याय दिया 이스라엘 백성들에게 주신 그 판결이 이러했습니다. क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वे दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 12절 आयत 12। 다만 그나서 परंतु यपुन्नु के कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों उन्होंने क्या किया,
온전히 जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है, ये उसे देखने पाएंगे। 하시고라고 했습니다. 그렇지 कुछ 못한 अपनी 사람은 अवज्ञा के कारण 아니하여 प्रवेश नहीं कर सके, 들어갈 수 있는 사람은 जबकि अन्य लोग अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रवेश कर सके। 명백하게 구분을 지어 परमेश्वर ने उनके बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया। 하나님의 말씀 इसीलिए हमारे विश्वास के जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। कनान देश में प्रवेश करने का अर्थ है 하나의 어떤 स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। 가나안에 들어갈 수 있다는 것은 천국에 들어갈 수 있다는 뜻이요. इसके विपरीत कनान में प्रवेश करने में असफल होने का अर्थ है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में असफल होना। 순종하는 사람과 हमें अपने हृदयों में उन लोगों के बीच परमेश्वर के न्याय को अंकित करना चाहिए जो आज्ञा मानते हैं और जो नहीं मानते। जिन लोगों से परमेश्वर ने कहा वे प्रवेश नहीं करेंगे, वे सभी जंगल में मर गए। 한 사람도 उनमें से किसी ने भी कनान को नहीं देखा, 여호수아 लेकिन यहोशू कालेब 또 이스라엘 백성 और 20 वर्ष से कम आयु के युवा पीढ़ी ने 어린 자녀들은 कनान में प्रवेश किया। 다 들어갈 수 있도록 길을 열어놔 주셨죠. अंत में ऐसे परिणाम आज्ञाकारिता और अवज्ञा से प्राप्त हुए। 이둘 사이에서 나눠졌다는 것을 생각해 본다면 इस युग में भी जब परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं तो यह अकारण नहीं है। 하나님께서 यदि वे ऐसा करेंगे तो शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनकी आत्मा मर जाएगी। 사단의 चूंकि परमेश्वर इसे पहले से जानते हैं, 게 되는데 इसलिए क्या उन्होंने हमें अपने वचन के माध्यम से निर्देश नहीं दिया है? 이리 하라 저리 하라 알려놓으신 것 아니겠습니까? हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को मानवीय विचारों के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, 사람의 लेकिन विश्वास करना चाहिए 어로서 받아들일 कि वे परमेश्वर की आज्ञा है जिनका हमें पालन करना है और आज्ञाकारिता के माध्यम से अपने उद्धार को पूरा करना चाहिए। 삶으로 구원을 또 이루어야 되겠습니다. 예, आइए हम 30장 व्यवस्था विवरण अध्याय 30 की ओर आगे बढ़े। 30장 अध्याय 30 आयत 1। 함께 보겠습니다. फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। जब उसकी बातें माने, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है। 그 말씀을 순종하면 आयत 3। 드립니다. 네 하나님 여호와께서 तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य वह तुझको तीतर बीतर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। 모으시리니 चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा 거기서부터 너를 이끄실 것이라. 네 और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। 너로 생명을 और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा 주로 임하게 하시리니 और तू फिरेगा। और हमें क्या करना चाहिए? 말씀을 यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। 하는 그 모든 명령을 और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, 지키고 네 마음을 다하고 क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। 내 손으로 क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा 내게 복을 주시되 और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। 다시 기뻐하사 내게 복을 주시리라고 했습니다. 이 परमेश्वर हमेशा उनके लिए आशीष तैयार करते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 놓고 계십니다. 근데 लेकिन इस संसार में रहते हुए 살면서 हमने बहुत सी चीजें गलत तरीके से सीखी है। 배운 것이 참 많은 것 같습니다.
내 생각대로 हम सोचते हैं कि मेरे विचारों का पालन करना 내 식대로 सबसे सही काम है, 이것이 가장 옳은 것인 줄 생각합니다. लेकिन यदि हमारे अपने तरीके परमेश्वर के वचन के विपरीत है, तो क्या हमें उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए? 있어야 되지 않겠습니까? 예. 하나님의 뜻이 어디 जब हम अपने आप से पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर ने हमारी पिछली गलतियों को सुधारने और हमारे लिए पुनः आशीषें प्राप्त करने का मार्ग खोलने का वादा किया है। 하나님께서도 여시겠다고 일러 주셨습니다. 예. 이런 यह शिक्षा पूरी बाइबल में पाई जाती है। 곳곳에서 많이 우리가 발견해 볼 수 있는데요. आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 आयत 16 देखें। 말씀 함께 보겠습니다. अध्याय 3 आयत 16। 말씀 보시면 듣고 भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? 또 하나님이 40년 और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? 자여 क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया 자에게가 아닌 और उनके शव जंगल में पड़े रहे? 누구에게 맹세하사 और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं? वे कौन थे जिन्होंने आज्ञा न मानी? उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने यह भी शपथ ली कि वे कभी भी उनके विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए आयत 19 देखें। 이로 보건대 अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। 것이라고 했습니다. 자, अवज्ञा के कारण प्रवेश न कर पाने के बारे में यह क्या कहता है? 했습니까? अविश्वास के कारण। 그렇다면 इस प्रकार विश्वास आज्ञाकारिता से शुरू होता है। 시작된다고 볼 수 있겠습니다. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इसहाक को मोरिया पर्वत पर भेंट के रूप में बलिदान कर। 그 아브라함은 अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर के वचन की अवज्ञा नहीं की, न ही अपनी राय पर जोर दिया। 자기 의견이 없습니다. 하나님의 ऐसा इसलिए था क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मार्गदर्शन माना। 있기 때문에 그 독- जब वह अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने वाला था, 드리려고 했을 때 하나님께서 तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया 성으로 아브라함의 그 모든 और उसे बलिदान के रूप में 지식이시고 एक मेढ़ा चढ़ाने की अनुमति दी, 순양으로서 है ना? 제물로 삼도록끔 그렇게 하지 않았습니까? परमेश्वर लोगों की आज्ञाकारिता को देखते हैं। 지켜보십니다. यह अब्राहम के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण संभव हुआ। 가능했습니다. 노아 नूह अलग नहीं था। 방주를 परमेश्वर ने कहा, जहाज बनाओ। 그냥 쉽게 지을 जहाज बनाना आसान नहीं था। सामग्री को इकट्ठा करने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाज का निर्माण करने के लिए 수집하는 일에 बहुत सारे धन, 그걸 가지고 समय 하나님께서 और प्रयास की आवश्यकता थी। 그 온전한 방주가 되기까지 참 इस पर विचार करते समय हम सोच सकते हैं, यदि नूह के पास विश्वास नहीं होता 된다면 तो क्या नूह ऐसा कर पाता? 없이 그런 일을 과연 결행할 수 있었을까 말이죠. 예, 그래서 इसलिए आज आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि विश्वास आज्ञाकारिता से शुरू होता है। 생각하셔서 यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें तो वह मार्ग आशीष का मार्ग है। 그 길은 복의 길이 ऐसा इसीलिए है 하나님께서 क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आशीषों को तैयार किया 하신 것이기 और 때문에 मार्ग दिखाया। 노아가 복을 받았고 इसीलिए नूह, अब्राहम और मूसा ने आशीषों को प्राप्त किया। 모두가 다 क्या यह सच नहीं है कि उन सभी ने एक आशीषित जीवन जिया? 성경에서 우리가 확인할 수 있지 않습니까? यहोशू और गीदोन के लिए भी ऐसा ही था। 우리가 जब हम कहते हैं उसका विश्वास बड़ा है, 라고 하는 속에는 저 사람 तो इसका अर्थ यह है 참 은혜롭게 कि वह व्यक्ति 순종을 잘한다. परमेश्वर के वचन का पालन ईमानदारी से करता है। 그래야 तभी हम कह सकते हैं कि उनका विश्वास सही है। 잘할 수 있는 것이죠. 히브리서 आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 आयत 6 देखें। अध्याय 4 आयत 6। 말씀 보시면 तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका समाचार पहले सुनाया गया, उन्हें किस चीज ने रोका? उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। 있으므로 इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो आपको क्या करना चाहिए?
अपने मनों को कठोर न करो। कठोर हृदय अवज्ञा की ओर ले जाता है। चूंकि यह अवज्ञा की ओर ले जाता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने मनों को कठोर न करो। आइए हम आयत 10 पर जाएं। क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। कृपया स्वर्ग के राज्य को कभी न भूलें, जहां अवज्ञाकारी प्रवेश नहीं कर सकते। शैतान हमारी परीक्षा लेता है और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है उस मार्ग से दूसरा मार्ग उत्तम है। शैतान यह कहकर हमें परीक्षा देता है, यदि तुम ऐसा करते हो तो यह और अधिक मजेदार होगा, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें और अधिक आनंद मिल सकता है, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ खुशी की चीजें घटित होगी। फिर भी आइए हम पहचाने कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए और परमेश्वर के वचन का पालन करें। स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए खुशी, आनंद और शांति तैयार की गई है। इसलिए मैं आपसे उन्हें वहां प्राप्त करने के लिए कहना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्त्री की से संतान बने, जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेती है, और संसार की ज्योति और नमक बने। यह आशा करते हुए कि हम अच्छे उदाहरण स्थापित करके संसार को बचाने में सक्षम होंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।